अभी हमारे साथ है पूर्व चर्चित आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से बीपीएससी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है उसी समय से सर अपनी आवाज़ को उठाते रहे हैं। इसी बीच में कल विश्वेश्वरैया भवन में जो आग लगी है, इन दोनों मुद्दों पर सर से बात करेंगे। सर, बीपीएससी वाले प्रकरण में आप क्या कहेंगे? सर, प्रकरण में तो साफ है, मैंने तो बाकायदा राज्यपाल महोदय को पत्र लिखा है कि बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ है वो मुख्यमंत्री सचिवालय के कुछ अधिकारियों के द्वारा कराया गया है और ये बहुत उच्च स्तरीय षड्यंत्र है ना। बीपीएससी का पेपर लीक कराना किसी मामूली आदमी के बस की बात नहीं है, बहुत उच्च स्तरीय षड्यंत्र है और इसमें करोड़ों का खेल होता है। अब तो बाकायदा लोग रेट लिस्ट की चर्चा बाज़ार में होती है, मार्केट में रेट लिस्ट की चर्चा होती है कि इतना 50 लाख 60 लाख दीजिए तो बीडीओ बनिए, 1 करोड़ पर डीएसपी बनिए, बाकायदा रेट लिस्ट की चर्चा हो रही है। ये तो बिहार की हालत हो गई है। और अभी भी जो ईओडब्ल्यू जांच कर रही है तो मुझे नहीं लगता उस जांच में कुछ निकलने वाला है। वो लिपापोती होगी, खाना पूरी होगी, उसमें छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जाएगा जो निरीह प्राणी से एक वीडियो पकड़ा है। हाँ, एक वीडियो पकड़ाए हैं या कोई लेक्चरर पकड़ा गया। देखिए, सारे सरकारी विभाग में कुछ निरीह प्राणी होते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। तो सरकार में जब भी कोई बड़ा कांड होता है तो उन निरीह प्राणियों को बलि का बकरा बना दिया जाता है और जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है, बड़े बड़े घड़ियाल होते हैं, वो साफ बच निकलते हैं। तो बीपीएससी में भी यही होना है। एक तो देखिए, ये 4 बार इसकी तारीख टली बीपीएससी की, कभी कोरोना की वजह से, कभी किसी वजह से, कभी कोई ना कोई कारण से टलता जी। और जब बीपीएससी का मुहूर्त निकला तो पेपर लीक हो गया। बताइए, इतना लाखों लड़के लड़की इसमें बैठते हैं, सबके सपने जुड़े रहते हैं बीपीएससी से, उनके परिवार के सपने जुड़े रहते हैं, साधारण परिवार के बच्चे बैठते हैं। मैं देख रहा था कि पटना जंक्शन का जो प्लेटफॉर्म है उस पर यहाँ से वहाँ लड़के चादर और गमछा बिछा कर लेटे हुए हैं। हर के पास तो इतना पैसा नहीं कि पटना के होटल में ठहर जाएंगे। और आपने उसको पूरा मजाक बना के रख दिया है, मखौल बना के रख दिया है। जैसे बाज़ार में आलू भिंडी परवल बिक रहे हैं, वैसे आप बीपीएससी की नौकरियां बेच रहे हैं। ये तो इतना बड़ा रैकेट है। इसलिए मैंने कहा कि सीबीआई से जांच हो। कम से कम सीबीआई राज्य सरकार के अधीन काम नहीं करेगी। ईओडब्ल्यू तो बिहार पुलिस की इकाई है, वो तो लिपापोती कर देगी। अब तक देखिए, ईओडब्ल्यू ने मेरा बयान नहीं दर्ज किया है, जबकि आपने साफ तौर पर जबकि मैंने राज्यपाल को लिखा है, ऑन रिकॉर्ड लगातार मैं कह रहा हूँ। मेरा इंटरव्यू हज़ारों लोग देख रहे हैं। लेकिन सर, आप जो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री सचिवालय इसमें इन्वॉल्व है, कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, तो इसका क्या आपके पास पुख्ता प्रमाण है? सर, पुख्ता प्रमाण है, इसलिए ना मैं कह रहा हूँ, अगर आज ईओडब्ल्यू वाले आ जाएँ तो मैं उनको अपना बयान दूंगा, वो केस डायरी में दर्ज होना चाहिए। इसी डर से ईओडब्ल्यू वाले मेरा बयान दर्ज नहीं कर रहे हैं, है ना। सिर्फ मैं अपने सूत्र नहीं बताऊंगा क्योंकि सूत्र की सुरक्षा का सवाल है, लेकिन मेरे पास पुख्ता प्रमाण है, इसलिए मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। मतलब पुख्ता प्रमाण आपके पास है कि बीपीएससी में जो क्वेश्चन लीक हुआ है इसमें मुख्यमंत्री सचिवालय के कुछ आदमियों की मिलीभगत? जी, पुख्ता प्रमाण है। और आज मैं भी आपके दर्शकों के माध्यम से भी कहता हूँ कि ईओडब्ल्यू को आके मेरा बयान दर्ज करना चाहिए, केस डायरी में मेरा बयान आना चाहिए। आर्थिक अपराध इकाई आपका बयान आके लेगी तो आप सारी बातों को बताएं? सारी बातें बताऊंगा, आधिकारिक रूप से बताऊंगा। सर, आप आईपीएस अधिकारी रहे हैं, अपने समय में आप चर्चित रहा करते थे। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस बीपीएससी की ऐसी साख है, बीपीएससी के इतिहास में पहली बार इस तरह की घटना हुई है, जो कैंडिडेट यहाँ से सफल होकर जा रहे हैं, सीधे अधिकारी में उनकी नियुक्ति होती है। यदि यहीं से गलती होगा तो वो अधिकारी बन के जब जाएंगे, जो सेटिंग से गए हैं, जो क्वेश्चन पेपर लीक करके गए हैं, या जो पिछले दरवाजे से, जैसे आपने देखा आरा में कुंवर सिंह कॉलेज जो था, उसमें जो बात सामने आई कि कुछ कैंडिडेट के लिए अलग से व्यवस्था थी, तो वो अधिकारी जब बन के जाएंगे ऐसे कैंडिडेट सर, तो वो क्या जनता की सेवा करेंगे? वही आप समझिए ना। यदि कोई बंदा जो पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है, वो कहीं से 1 करोड़ रुपया देकर डीएसपी बनता है, तो क्या वो ईमानदारी से काम करेगा? नौकरी के आने के दिन से ही उसकी मंशा हो जाएगी कि जो जो पैसा 1 करोड़ जो मैंने इन्वेस्ट किया है पहले, तो उसको वसूला जाए। आपने सही शब्द यूज किया सर कि वो निवेश किया है। उसने निवेश किया। यदि वो 1 करोड़ निवेश करके आया है तो 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ कमाने की सोचेगा। सर, इसमें वैसे छात्रों का क्या होगा जिनके गार्जियन गरीब हैं, जो एक अपने बच्चों को एक आशा से, विश्वास से अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगाकर पढ़ाए हैं, और उनके सीट पर इस तरह के लोग काबिज हो जाएंगे? यही तो त्रासदी है, यही तो ट्रेजेडी है कि बिहार में माफिया राज है ना। और आम आदमी पर, गरीब आदमी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। माफिया पूरे बिहार को संचालित कर रहा है। और ये पहला घोटाला नहीं है। मैं दर्शकों को याद दिला दूं, 5 साल पहले इसी बिहार में टॉपर घोटाला हुआ था।
रूबी राय नाम की एक लड़की इंटर में टॉप कर गई थी पॉलिटिकल साइंस में, और टॉपर से पूछा गया कि पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ाया जाता है, तो उसने कहा कि खाना पकाना सिखाया जाता है। बताइए, काफी किरकिरी हुई थी, काफ़ी किरकिरी हुई, बहुत फजीहत हुई, पूरे हिंदुस्तान में बिहार की नाक कट गई। बोर्ड एग्जाम और नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री है तो लाखों में एक हैं, ये तो एक घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह बसते हैं। हम ना किसी को बचाते हैं, हम ना किसी को फंसाते हैं, कानून अपना काम करेगा। क्या कानून काम करेगा? नीतीश कुमार का देखिए कितना इनका नैतिक पतन हो गया है। इन्होंने मेवालाल चौधरी जैसे दागी व्यक्ति को बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया था। ये मेवालाल चौधरी जब वीसी था, कुलपति था कृषि विश्वविद्यालय का, इसने बड़े बड़े घोटाले किए थे। चांसलर के आदेश पर इस पर FIR हुआ था। सब कुछ जानते हुए नीतीश कुमार ने इसको शिक्षा मंत्रालय दे दिया था कि तुम इतने घोटाले किए हो वीसी के रूप में, अब शिक्षा मंत्रालय का भट्ठा बैठाओ। जब मैंने आवाज़ उठाई तब जाकर मेवालाल चौधरी को इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो ये तो बिहार में पूरा रैकेट चल रहा है और अराजक स्थिति है बिहार में। सर, कल जिस प्रकार से विश्वेश्वरैया भवन के चौथे, पांचवें और छठे तल्ले पर आग लगी, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग का ऑफिस था, महत्वपूर्ण सारी संचिकाएं, सारे सबूत, सारे फाइल, सारे फर्नीचर, पूरा ऑफिस कहिए कि राख हो गया। और सबसे बड़ी बात है सर कि सुबह में जो आग लगी है, हमने 8:30-9 बजे के आसपास वहाँ से लाइव तस्वीरें दिखाई थी दर्शकों को, और करीब 10 घंटे तक आग पर काबू पाने में लग गए। अब पहली बात तो मैं ये कहूँगा, दर्शकों को ये बताऊँगा कि आग लगी नहीं, आग लगाई गई है ना। और दर्शकों को मैं बताऊंगा विश्वेश्वरैया भवन कितना महत्वपूर्ण भवन है। इसको एक तरह से आप बिहार का तीसरा सचिवालय समझिए। एक पुराना सचिवालय है, एक नया सचिवालय है विकास भवन में, और जो पटना के बेली रोड पर स्थित विश्वेश्वरैया भवन है, ये एक तीसरा सचिवालय है। कई विभाग हैं, इसमें मंत्री बैठते हैं, आला अधिकारी बैठते हैं। और देखिए कितने शातिर तरीके से आग लगाई गई है। ये टेंडर माफिया ने आग लगाई है। कितने शातिर तरीके से आग लगाई है कि 5वीं मंजिल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। लोगों को नहीं पता है, मैं बताऊंगा कि 5वीं मंजिल पर ग्रामीण कार्य योजना के दफ्तर हैं। अब ये ग्रामीण कार्य योजना देहातों में जितने काम होते हैं, सड़क निर्माण वगैरह, सब वो करती है। इसका सालाना बजट समझिए 20,000 करोड़ के ऊपर है। और ये भी बात बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि अभी इसी महीने के शुरू में, अप्रैल के आखिर में और मई के शुरू में, विश्व बैंक की एक टीम आई थी, वर्ल्ड बैंक की एक टीम आई थी। उसने जांच की थी और उसने बहुत सारी अनियमितताएं पाई थी, घोटाला पाया था ग्रामीण कार्य विभाग में। और जब इन लोग को लगा कि अब ये घोटाले उजागर हो जाएंगे, विश्व बैंक की टीम उजागर कर देगी, तब इन लोगों ने आग लगा दी और हल्ला मचा दिया कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से मामूली आग लगती है। यहाँ 15-15 दमकल की गाड़ियाँ लगी हुई हैं। सुबह से शाम हो गई और सारे आला अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं। आप आग पर काबू नहीं पा रहे हैं। सारा सबूत स्वाहा हो गया, सारी फाइलें जल के राख हो गई। सबसे हास्यास्पद स्थिति रही सर कि 2 विभागों में कहिए कि पटना पुलिस और यहाँ अग्निशमन विभाग की जो DG हैं शोभा होतकर जी, उनका साफ तौर पर आरोप था कि पब्लिक को भी हमें हटाना पड़ रहा है, इसमें भी सहयोग नहीं कर रही है। फिर पटना के DM ने इस बात का खंडन भी किया सर। हाँ, मैंने देखा DG मैडम जो है, मैडम शोभा ओहटकर, उनको मैंने देखा, वो नाराज़गी व्यक्त कर रही थी, लेकिन DM साहब ने खंडन भी किया सर। वही आप देखिए क्या तालमेल है ना, क्या तालमेल है प्रशासन में। लेकिन सर सुबह हम भी थे 8:30-8 बजे के आसपास, जब हमने लाइव तस्वीरें देखा, वो तो सारा ऑन रिकॉर्ड है। उस समय भी बिहार पुलिस वहाँ मौजूद थी सर, हमने देखा। ठीक है, गई होगी, और लेकिन मैडम शोभा ओहटकर ने कुछ कमियां देखी होगी, तब उन्होंने कहा है। उनकी तो गिनती मतलब ईमानदार अधिकारियों में होती है मैडम की, तो उन्होंने कुछ कमियां देखी होंगी, कुछ खामियां देखी होंगी, तब उन्होंने पॉइंट आउट किया होगा। ऐसे तो नहीं बोलेंगे जी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास। इनका साफ तौर पर का नाम है कि BPSC वाला प्रकरण हो या विश्वेश्वरैया भवन में, सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है। और BPSC में इनका साफ तौर पर का नाम है कि आर्थिक अपराध इकाई यदि मेरे पास आती है, हमारे इतना बोलने के बाद, चूंकि तुरंत इन्होंने राज्यपाल के नाम से एक चिट्ठी भी लिखा था, ये सारे सबूत देने के लिए तैयार है। अब इसमें देखने वाली बात है कि आर्थिक अपराध इकाई इनका बयान क्यों नहीं ले रही है या कब तक लेती है।